अस्सलामुअलैकुम। खबर गर्म है कि एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा बड़े बड़े हलकों के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। वो इस्तीफ़ा किसका है और उस इस्तीफ़े के पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ 9 मई, जी हाँ 9 मई मतलब इतना मनहूस दिन, वैसे वो उस महीने में आता है जिस महीने में मेरी बर्थडे है। और ये भूलिएगा नहीं, 19 मई को मेरी सालगिरह है, सबने विश करना है यहाँ पे, वेरी गुड। लेकिन फिर भी 9 मई इतना मनहूस दिन, जिस दिन पता नहीं 9 मई करने वालों ने क्या सोच करके ये किया था कि उससे जान ही नहीं छूट रही है। अभी वो 9 मई 2023 से जान नहीं छूटी थी कि एक और 9 मई हुआ है। क्या इस 9 मई को करने वाले भी वही हैं जिन्होंने वो वाला 9 मई किया था? इस सब की डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ शो योर लव टू मी। और वो आप इसी तरह से अपना सपोर्ट दे सकते हैं कि लाइक सब्सक्राइब करके बाकी लोगों से भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एनीवेज जी, उसके अलावा जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि 9 मई के हवाले से आपको पता है कि जो रिपोर्ट है जो निगरान हुकूमत ने बनाई थी वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट की, और उसकी किस्तवार जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना किस्तवार अशातें हो रही हैं, उसी तरह उसकी किस्तवार जो है वो रिलीज़ हो रही है। और जितनी भी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है और जितनी भी आप लोग पढ़ सकते हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ के। मतलब मुझे पता है कि मैं 9 मई के हवाले से बात कर रही हूँ, लेकिन मज़ा आपको इसलिए बहुत आएगा क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पहली अशात उसकी फौरी तौर पर सामने आई है, उसके अंदर यही था कि जी जो इमरान खान साहब है ना, वो मास्टरमाइंड है। लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलती गई, आप उसको पढ़ते जाएं, जो मज़ीद इंकशाफात होते चले जाएंगे, आपको पता चलेगा कि 9 मई 2023 को किस तरह से अवाम को, पाकिस्तान की मासूम अवाम को, पाकिस्तान की वो अवाम जिसके अंदर इतना शऊर नहीं था, उसको बेवकूफ़ बनाया गया, उसको मामू बनाया गया, उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। और ये किसी और ने नहीं, ये पीटीआई के लोगों ने किया। पीटीआई के नेम्ड एंड फेम्ड लीडर, यानी जो के जाने माने जो लीडरान हैं, उनके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के हवाले से टाइम बाय टाइम, डेट बाय डेट, ट्वीट बाय ट्वीट, यानी लम्हा बलम्हा उसकी डिटेल्स जो हैं वो उस रिपोर्ट के अंदर है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया कि आओ यार पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर चढ़ दौड़ो, वो मंसूबा बेनकाब हुआ। और वो मंसूबा जो रिपोर्ट के अंदर है वो इतना मतलब दिलचस्प है। इन लोगों ने पूरी एक फ़िल्म चलाई। फिल्म का स्क्रिप्ट, किन लोगों ने? पीटीआई वालों की बात करी। पीटीआई ने एक पूरी फिल्म चलाई। फिल्म का स्क्रिप्ट ये था कि जी क्योंकि इमरान खान को अरेस्ट किया गया, तो अब सब लोगों को ये बताना है कि ओए होए इमरान खान के ऊपर ज़ेरे हिरासत तशद्दुद हो रहा है और अब ये इमरान खान को मार देंगे, इमरान खान मर जाएगा। इसीलिए हैशटैग इमरान खान रेड लाइन, हैशटैग चलो चलो GHQ चलो, हैशटैग गो टू GHQ, ये तमाम चीज़ें इसीलिए चली क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के अंदर इस बात का उबाल और इस बात का जो है वो गुस्सा डाला गया इन लीडर्स की तरफ से, जाने माने पीटीआई के चेहरों की तरफ से, पूरी प्लानिंग के तहत कि जी इमरान खान को आज की रात, यानी जिस दिन उनको हिरासत में लिया गया, वो उनकी जेल में आखिरी रात होगी। उनको भाई लित्तर पड़ेंगे, उनको टॉर्चर किया जाएगा, उनको उल्टा लटकाया जाएगा, उनको जो है बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाएगा इमरान खान के ऊपर, और इस हद तक तशद्दुद किया जाएगा कि उसको मार दिया जाएगा। अब जब इस तरह की बातें कोई सपोर्टर या आपकी पार्टी का कोई फॉलोवर अगर वो ये बातें अपने लीडर के बारे में सुने या उस पॉलिटिकल पार्टी के हेड के बारे में सुने जिसको फॉलो कर रहा है, तो आवाम की तो सटक जाएगी ना। और ये जो चीज़ें जिन लोगों ने की, उनमें शहरियार आफरीदी, उनमें हमाद अजहर, उनमें फ़ारूक हबीब, उनमें शंदाना गुलजार, उनमें ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने बाद में एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिन्होंने बाद में ज़मानतें भी ली, जो कि बाद में पार्लियामान का यानी पंजाब या नेशनल का हिस्सा भी बने। और ये इतना खौफनाक प्लान जो है ये सामने आया। और इंटरेस्टिंग जो मैं कह रही हूँ ना, वो मैं इस वजह से नहीं कह रही कि मतलब कि आई स्टे अनअफेक्टेड, मैं इस वजह से कह रही हूँ कि भाई मतलब झूठे का मुंह काला होता है, लेकिन ये तो चिट्टा कोरा झूठ बोलते हैं, ऐसे सफाई के साथ झूठ बोलते हैं कि मैं आपको बता रही, वो शहरियार आफरीदी एक एक चीज़ चप्पा ट्वीट से लेके उनका वीडियो पैगाम तक के चलो जी GHQ चलो सारे वहाँ पहुँचो,
ओ भाई किसी की शादी पे जा रहे थे, कोई शादी का खाना खाने के लिए वहां पे जा रहे थे, और उसके बाद जब वो पार्लियामेंट में आते हैं और जिस तरह वो फैसल जावेद को देख करके गले मिले और दोनों रोना शुरू हो गए। ओ यार भाई, मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ, ये कौन लोग हैं? ढीठ, टीठो बठीठ जैसे कहते हैं ना, ढीठ और बेशरम, ये वो लोग हैं। और अब खैर मैं इस बारे में आज क्यों तबर्रा पढ़ रही हूँ, इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर ना कुछ ऐसे ही हालात हो रहे हैं। क्या नाम है जी आज़ाद कश्मीर के अंदर वो पार्टी का? ज़रा ठहर तो जाएं, ज़रा मैं पेजेस तो अपने निकाल लूँ। अच्छा जी, आज़ाद कश्मीर के अंदर जी अवामी एक्शन पार्टी है कोई। वैसे तो जी उनका कोई सियासत से, एक्टिव सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और वो ये कहते हैं कि जी अवामी एक्शन पार्टी वाले कि जी हम तो अवामी मसाइल के ऊपर, हम सिर्फ अवाम के लिए हैं और इतना। और ओवरनाइट हम ये देखते हैं कि उनका इतना तूती बोल रहा होता है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनका इतना जो है वो रोब दबदबा और उनका इतना पावा हो गया है आज़ाद कश्मीर में कि उनके कहने के ऊपर दुकानें खुल रही हैं सिर्फ ज़रूरी अशिया, सब्ज़ी वब्ज़ी लेने के लिए एंड लाइक यू नो, और उसके बाद वो बंद कर दी जाती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने बोला ना जी 6 बजे दुकान बंद, तो 6 बजे दुकान बंद हो जाती है, 6:10 नहीं होंगे, पूरे 6 बजे बंद, यू नो। मतलब इस लेवल तक, ये मैं आपको ये एग्जांपल बता रही हूँ कि इस लेवल तक उनका तूती बोल रहा है। अब मसला ये है कि जी उनको प्रॉब्लम हो रही है बिजली की कीमतों पर, उनको प्रॉब्लम हो रही है महंगाई पर, उनको प्रॉब्लम हो रही है जो भी पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, लेकिन जो पैटर्न है वो वही पैटर्न है जो 9 मई वालों ने अपना अडॉप्ट किया था। 9 मई ने क्या अडॉप्ट किया था? झूठ बोला कि ओए होए इमरान खान को अब ले गई है पुलिस, उसको अब मार देंगी, उनको जो है अभी लित्तर परेड होने वाली है, उनको तशद्दुद किया जा रहा है, ये झूठ था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसी चीज़ को जो बाहर बैठे व्लॉगर्स थे पीटीआई के, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहती, सबको सब पता है, मैं इसलिए नहीं नाम लेना चाहती क्योंकि मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, मैं उनको मजीद अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कहते हैं ना कि उनको प्रमोट करके मैं नहीं अपना कुछ करना चाहती अपने इस चैनल के ज़रिए। सबको पता है वो कौन है। उन सब ने व्लॉग्स किए, उन सब ने जो है पूरी इस नरेशन बिल्डिंग के अंदर हाथ डाला, उनको भी मैं समझती हूँ कि उनको भी ना घसीट के पाकिस्तान लाना चाहिए। उसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी 2 बच्चियों को मार रहे हैं, इस तरह की वीडियोस निकाली गई, स्टेज्ड, ड्रामाई और फेक और झूठी पुरानी वीडियोस सिरे से है ही नहीं, कुछ स्टेज किया गया कि जानबूझ करके आप ऐसे करें और हम इसकी एक ऐसे करके वीडियो बनाएंगे और उसको सर्कुलेट करेंगे, और फिर आज़ाद कश्मीर देखो जी ये रियासत लोगों को उठा रही है, देखो जी ये रियासत का जुल्म है, सितम है, रियासत की बर्बरियत है, फलाना टमकाना ये हो गया। वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो लोग हैं वो जज्बाती हो गए, जाहिर सी बात है जज्बात। हालांकि आज़ाद कश्मीर का तुर्रा इम्तियाज़ और आज़ाद कश्मीर इसी वजह से ज़्यादा पॉपुलर है, खूबसूरती की वजह से तो है ही कि जो वहाँ पे खूबसूरत मनाजिर है, इसके साथ साथ इस वजह से कि वहाँ पर जो अमन व अमान की सूरत हाल है, जो क्राइम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। हालांकि आज़ाद कश्मीर इज़ वेरी वेरी क्लोज टू दैट मकबूजा कश्मीर, बट जो मकबूजा में हालात हैं वो आज़ाद में नहीं है, आज़ाद में हालात उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इस सारी चीज़ को जब स्टेज किया गया तो आवाम को तो इंतशार आएगा ही। और फिर क्या हुआ? यही हुआ कि शहबाज शरीफ साहब सब कुछ छोड़ छाड़ कर इजलास बुलाते हैं और 23 अरब रुपए जो हैं वो फौरी तौर पर करते हैं कि जी मैं सैंक्शन करता हूँ और ये जो है ना फटाफट आज़ाद कश्मीर को दे। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर 9 मई वालों को अगर सीधा किया जाता, 9 मई वालों को अगर सुत्तर किया जाता, अगर 9 मई वालों की छित्तर परेड कराई जाती है, अगर 9 मई वालों को सज़ा दी जाती है, अगर 9 मई वालों का दूध का दूध पानी का पानी होता, तो आज आज़ाद कश्मीर के अंदर भी कुछ कोई भी हो, या एक्शन पार्टी हो या रिएक्शन पार्टी हो या कोई भी हो, वो चू ना करती, उसकी आवाज़ ना निकलती। ये होती है मैनिपुलेशन। और पाकिस्तान में इस चीज़ को ज़्यादा जो फ़रोग़ दी गई कि ओए होए वहाँ पे एक बेचारे बेगुनाह पुलिस वाले के ऊपर चढ़ाई कर दी, उसको शहीद कर दिया है, इस चीज़ को पीटीआई के लोगों ने, वो 9 मई वालों ने इतना चुका है कि हाँ जी मार दो इसे, ये कर दो वो कर दो। कहीं पर भी एक चिंगारी होती है ना, उसको आग बनाती है ये 9 मई करने वाले। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ इनका कला कमा होना चाहिए, इनका करें भाई, इनका करें, बिल्कुल करें। लेकिन हमारी हुकूमत को क्या पड़ी है, नून लीग को क्या पड़ी है, पीपल्स पार्टी को क्या पड़ी है? मुज़ाकरात कर लो,
किससे मुज़ाकरात करने हैं जी? इमरान खान से मुज़ाकरात कर लो। ओ भाई यार, मतलब DGISPR कह रहे हैं कि हमने इनको नहीं छोड़ना, इनको सज़ा होनी चाहिए, हमने इनके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करने। आर्मी चीफ साहब 9 मई वाले दिन नहीं, जिस दिन 1 साल पूरा हुआ 9 मई 2024 को, इधर लाहौर में आकर के सब लोगों को कह रहे हैं कि भाई इनको नहीं छोड़ा जाएगा, इनको नहीं छोड़ा जाएगा। फौज, इस्टेब्लिशमेंट, आप कोई भी इनका नाम देना चाहें उनको, मैं सीधी बात, दो टोक बात आपसे कर रही हूँ, वो कोई इनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, वो इनको एंटरटेन ही नहीं करना चाहते। लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल है, उनको जी गैर मशरूत मुज़ाकरात करने। भाई मैं ये पूछ रही हूँ कि क्यों करने हैं आपने गैर मशरूत मुज़ाकरात? जो लोग मुल्क दुश्मन हैं, आप ही के बकौल, आप ही मेरे टेलीविजन शोज में आकर के रोज़ बताते हैं कि कितने ये वायलेंट लोग हैं, कितने ये इंतशार पसंद लोग हैं, ये कितने पाकिस्तान के दुश्मन लोग हैं। तो भाई आप इनके साथ मुज़ाकरात क्यों करना चाहते हैं? कोई डंडा है आपके सर के ऊपर, किसी ने ऑर्डर लगाया है, कोई फौज ने आपको टारगेट दिया है, मतलब किसने आपको कह दिया है? कोई बैरूनी प्रेशर आया है, कोई अंदरूनी प्रेशर आया है, तो आप खुल करके बताएं, वरना अदरवाइज व्हाट्स द नीड? क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं मैंने नहीं करना मुज़ाकरात। इमरान खान कहते हैं चोर डाकू हैं, ये मैंडेट चोर हैं, मैंने इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना। और सबसे जो शॉकिंग चीज़ है, सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि राना सनाउल्लाह साहब, जिनके बारे में ये कहा जाता है और वो खुद भी कहते हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ना आजकल, मैं नवाज शरीफ की इजाज़त से बोल रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब को पता है, और जो मैं बोल रहा हूँ नवाज शरीफ भी उससे एग्री करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि PTI एक हकीकत है, इमरान खान एक हकीकत है, उनको अंडरमाइन नहीं कर सकते, हम उनसे गैर मशरूत मुज़ाकरात करना चाहते हैं। यानी नवाज शरीफ भी उनसे गैर मशरूत मुज़ाकरात। अरे भाई यार, कुछ मतलब मेरा तो एकदम से सर चकरा गया है। मैं यहाँ पर सिंपल नून लीग वालों को ये कहना चाहती हूँ, राना सनाउल्लाह साहब को ये कहना चाहती हूँ, नवाज शरीफ साहब अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, हाथ जोड़ करके बहुत मौदबाना गुजारिश है सर कि आपको जो कोई भी ये मशवरे दे रहा है ना, अगर कोई दे रहा है कि जी आप इमरान खान को उसकी एक्सेप्टेंस को तस्लीम करें और आप उसको एक्सेप्ट करें, उनकी प्रेजेंस को, और आप PTI को जो है उसके वजूद को तस्लीम करें और आप उसके साथ टेबल पे बैठे और मुज़ाकरात करें, तो नवाज शरीफ साहब ये वो लोग हैं जो कि आपके दोस्त नहीं हैं या आपके दुश्मन हैं। क्योंकि आप कुछ भी कर लें, आप जितना भी अच्छे बन जाए, आपका दिल बहुत बड़ा है नवाज शरीफ साहब, लेकिन आप जितना भी बड़ा दिल कर लें, इमरान खान आपके बस का नहीं है। उसने इंसान का पुत्र नहीं बनना, उन्होंने यही करना है। तो ये जो आपके दिमाग में आ रहा है, या ये जो आपको कोई एडवाइस कर रहा है, या जो आपकी पार्टी से आपको कोई कह रहा है, या कोई भी, ये आप इस तरफ मत जाए। अगर ISPR भी चाहती है कि 9 मई वालों को सज़ा होनी चाहिए, अगर आर्मी चीफ भी चाहते हैं, तो आपकी भी यही चाहत होनी चाहिए कि 9 मई वालों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। ये जो इमरान खान हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा दुश्मनी अगर किसी शख्स से निकाली है, किसी फ़र्द वाहिद से निकाली है, तो वो कोई और नहीं, वो नवाज शरीफ है। और अगर इमरान खान की आंख में कोई खटकता है तो वो कोई और नहीं है, वो सबसे ज़्यादा जो खटकते हैं वो नवाज शरीफ है। तो ये बात इनको जितनी जल्दी समझ में आ जाए और इस चीज़ को जितनी जल्दी वो एक्सेप्ट करें, उनके लिए बेहतरीन है। मैं तो हैरान परेशान हो रही हूँ कि जो उनके साथ मुज़ाकरात करने, और वो इमरान खान साहब जो हैं, जो कि फ़ौज के ऊपर ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे और झूठे इल्ज़ाम करा के, झूठा नैरेटिव बना के उन्होंने 9 मई कराया कि हाई जी मेरे पे तशद्दुद हो रहा है, ज़ेरे हिरासत, और मुझे कत्ल करते हैं, और अभी तक ये बोल रहे हैं कि जी मुझे जहर दे देंगे, इसको जहर दे देंगे, मुझे मार देंगे, उसको मार देंगे, ये मार देगा, वो मार देगा। ये जो सारी बातें वो कर रहे हैं, ये झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। तो लिहाजा आई विल से कि डोंट फॉल फॉर दिस, डोंट फॉल फॉर दिस। एक दफ़ा कानून को अपना रास्ता अपनाने दें, सज़ाएं होने दें, 9 मई के केसेस चलने दें, फैसले होने दें, उसके बाद देखेंगे कि जी क्या मुज़ाकरा और क्या गैर मशरूत क्यों। मतलब क्या इन लोगों की ऐसी अकलें हैं, इनकी ऐसी ज़बानें हैं कि इनके साथ किसी किस्म की मुज़ाकरात किए जाए। और PTI का मसला ये है कि जो उनके साथ बात करना चाहता है, जो उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, वो उनके साथ कर नहीं रहे, ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी। और जो उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, जो उनके साथ टेबल पर नहीं बैठना चाहता, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट, वो उनके साथ मरे जा रहे हैं कि जी हम तो सिर्फ उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करेंगे। एक और चीज़, आसिफ अली जरदारी साहब ने जब मुश्तरका इजलास से खिताब किया पार्लियामेंट के, जिस पे वो आपको पता है ना बाजे बाजे बज गए थे और सारा कुछ, उधर उस टाइम पे भी आसिफ अली जरदारी कह रहे थे आओ जी ग्रेटर ग्रैंड डायलॉग की तरफ।
ये कल बिलावल लाहौर में थे, इधर अलहमरा में, और वहाँ पर तकरीर कर रहे थे, तो उनकी वो टोन नहीं थी इमरान खान के अगेंस्ट और पीटीआई के अगेंस्ट जो नॉर्मली उनकी होती है। नवाज शरीफ के अगेंस्ट तो उन्होंने इतनी ज़्यादा टोन इस्तेमाल की थी अपनी इलेक्शन कैंपेन में, इमरान खान के ऊपर, पीटीआई के ऊपर एक चूं तक नहीं की उन्होंने, है। तो कहते जी ग्रेटर ग्रैंड डायलॉग, सबको मिलकर आगे चलना है, फलाना फलाना फलाना। ये ग्रेटर ग्रैंड डायलॉग पाकिस्तान के दुश्मन अनासर के साथ, पाकिस्तान की रियासत पर जिसने हमला किया है उसके साथ करना क्यों ज़रूरी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मत करे भाई, मत करे, एक दफ़ा 9 मई के फैसले होने दे। खैर जी, और बड़ी खबर ये है कि जिस नवाज शरीफ को इमरान खान ने हटाने की, सियासत से, दुनिया से हटाने की कोशिश की, इमरान खान तो चाहते थे कि नवाज शरीफ नज़र ही ना आए, इमरान खान ये चाहते थे कि नवाज शरीफ मर जाए। ये मैं आपको कह रही हूँ, प्लेटलेट्स कैसे गिरे। अब आप कहेंगे ना बिनेश कैसी बातें करिए, मुझे बताएं प्लेटलेट्स कैसे गिरे नवाज शरीफ के, जब इतनी सिक्योरिटी हो जेल के अंदर, इतना सब कुछ हो, डॉक्टरों की आनिया जानी हो, तो फिर भी कैसे गिर गए प्लेटलेट्स, है। इमरान खान की हुकूमत में कैसे गिरे, क्यों रोई यास्मीन राशिद, क्यों रोई शीरी मज़ारी कि भेज दो नवाज शरीफ को बाहर। ये जो इमरान खान साहब जो नवाज शरीफ को देखना तक नहीं चाहते थे, वो जेल में हैं, और नवाज शरीफ आ नहीं गया, नवाज शरीफ छा गया है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा दे दिया है सदारत से, और अब 18 तारीख को मेरे ख्याल से इनकी एक मीटिंग है PMLN की, और उसके बाद क्या पता 18 को ही, और अगर नहीं तो फिर उसके बाद 28 को, जैसे मैंने आपको कहा है कि अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी जगह पर नवाज शरीफ साहब जो हैं बहैसियत सदर PMLN के, वो अपनी जो पोजीशन है वो संभाल लेंगे। मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को बुला लिया गया है। नवाज शरीफ आ गया है, नवाज शरीफ इज़ बैक। मज़ीद एक्शन के लिए और मज़ीद खबरों के लिए आप हमारी वीडियो देखते रहिए। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।